माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला दर्शन परिषद की अध्यक्षा महोदया एवं सभी गुरुजन, मेरा पेपर गांधी की दृष्टि में स्वास्थ्य है और इस विषय पर पहले ही सत्र से लेकर अभी तक इतने वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं कि अब मेरे पास इतनी नई बात कहने के लिए है भी नहीं और थोड़ी उतनी मेरी तैयारी भी नहीं है, संयोग से जो मैं कुछ नई बात कह सकूं। और खासकर जब रामजी सिंह जैसे लोग किसी विषय पर बोल दिए हों और दो बार बोल चुके हों, तब फिर किसी वक्ता के लिए वो भी जो किसी सत्र में लास्ट में बुलाया जाए, उसके लिए थोड़ा स्कोप भी कम रहता है। इसके बावजूद मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहूँगा और मैं पेपर तो मेरा लंबा चौड़ा है, 5-7 पेज का है, लेकिन मैं इसे बिना पढ़े हुए अपनी समझ से जो अभी मुझे कुछ बातें जो याद आ रही है, मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये कि स्वास्थ्य की जो दृष्टि है, एक दृष्टि जो भारतीय दृष्टि है, जो कि स्वास्थ्य को समग्रता में लेती है, जैसे कि अन्य चीज़ों को समग्रता में लेती है। भारतीय दृष्टि ही समग्रतावादी दृष्टि है, तो तमाम चीज़ों को, किसी भी समस्या को वो समग्रता में लेती है, तो स्वास्थ्य को भी समग्रता में लेती है। तो ये दृष्टि पश्चिम की दृष्टि से भिन्न है और गांधी भी इसी भारतीय दृष्टि को अपने दर्शन में अपनाते हैं और वे मानते हैं कि ये पहला तो स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो मैंने इसमें वो दिखाने का प्रयास किया है। दूसरी बात, मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि स्वस्थ होने का मतलब मोटा ताज़ा होना, बलशाली होना या बहुत बड़ा पहलवान हो जाना नहीं है, बल्कि स्वस्थ होने का मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सकें और हम अपने आप में स्थित हों, हम अपने मूल स्वरूप को समझ सकें। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित रही हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो कि शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, इंद्रियों को ही सब कुछ मानते हैं और उसी के विकास पर अपना पूरा जीवन केंद्रित कर देते हैं। एक ये दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि जो कि शरीर का पूरा त्याग, शरीर को प्रताड़ित करना, शरीर को महत्व नहीं देना, और इस तरह की दृष्टि है। गांधी इस दोनों दृष्टि से इतर एक नई दृष्टि, दोनों के बीच समन्वय की दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। वो यह मानते हैं कि शरीर का भी महत्व है, लेकिन सिर्फ शरीर ही महत्वपूर्ण नहीं है। उनका यह कहना है कि शरीर जो है ये आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है और हम जो है उसके ट्रस्टी हैं। हम और एक ट्रस्टी के रूप में हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उस शरीर की रक्षा करें, उसका पोषण करें, लेकिन हम उसी पर अपने आप को केंद्रित नहीं कर लें। शरीर का कैसे सौंदर्य बढ़ेगा, शरीर की कैसे शक्ति बढ़ेगी, यही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीर एक साधन है और इस साधन के माध्यम से हमें किस तरह से हम या तो ईश्वर की प्राप्ति कहिए आध्यात्मिक टर्म में, या आप अगर सामाजिक टर्म में कहिए तो किस तरह से हम पूरे समाज की मुक्ति के लिए काम करें, सर्वोदय के लिए हम अपने शरीर को समर्पित करें। इस दृष्टि से हमको शरीर का उपयोग करना चाहिए। तो एक तो ये दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तीसरी बात कि गांधी ये मानते हैं कि ये शरीर है, एक यंत्र है, तो विकार तो आएंगे ही, खराबियाँ तो आएंगे ही, तो उसे हमें ठीक भी करना है, उसके लिए तरह तरह के साधन भी हैं, उन्हें अपनाना भी है। लेकिन उनका ये मानना है कि शारीरिक विकारों से अधिक नैतिक विकार जो हैं वो ज़्यादा घातक हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान नैतिक विकारों को दूर करने पर देना चाहिए। एक तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। चौथी बात कि गांधी ने जो अपना स्वास्थ्य का दर्शन विकसित किया, वो पूरा उनका दर्शन प्रकृति से जुड़ा हुआ दर्शन है। किस तरह से हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएंगे तो फिर हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि हम बीमार होते जाएं और फिर डॉक्टर के पास जा कर स्वस्थ हों, टेबलेट खा के स्वस्थ हों, इस तरह की दृष्टि वो विकसित नहीं करते हैं। आप लोगों ने, सबों ने, मैक्सिमम लोगों ने हिंद स्वराज को पढ़ा होगा। उस पुस्तक में भी उन्होंने डॉक्टरों की बहुत आलोचना की है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति की भी उन्होंने बहुत आलोचना की है। और अपने जीवन में भी गांधी कई बार बीमारियों से ग्रसित हुए,
इसके बावजूद उन्होंने मैक्सिमम एक आध बार को छोड़ करके जो जबरन उनके शिष्यों ने करवा दिया, उन्होंने कभी भी एलोपैथ का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पर ही जोर दिया और उसे ही अपने जीवन में अपनाया। तो उनकी दृष्टि में अगर हम सही आहार लेंगे, सम्यक विहार करेंगे, व्यवहार करेंगे और प्राकृतिक उपचारों का पालन करेंगे तो हम जो है निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना है। और मैंने विस्तार से समझ दिया है, उसे मैं नहीं पढ़ूंगा। बस मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर है। दुनिया भर में उसकी उपलब्धियों को जोर शोर से प्रसारित किया जा रहा है और हम लोगों ने भी कहीं न कहीं अपने जीवन में उसका इस्तेमाल किया है और अभी तुरंत कुछ होगा तो हम जरूर इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन दुनिया में जो ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में कई उपकरण आए, तो सवाल ये है कि क्या इन उपकरणों ने बीमारियों को बढ़ाया या बीमारियों को घटाया, ये हमें देखने की ज़रूरत है। वैसे कई बीमारियों का उन्मूलन हो चुका है, मलेरिया आज बहुत कम होते हैं, पोलियो का लगभग उन्मूलन हो चुका है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से कई नई बीमारियां आज हमारे बीच सामने आ रही है। और एक व्यापार, एक चिकित्सा का एक व्यापार पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर शुरू हुआ है, जो एक बीमारियों का भय भी पैदा करता है हमारे बीच में, और फिर उसकी इलाज की नई तकनीक और उस तकनीक के इस्तेमाल के प्रति एक आकर्षण पैदा किया जा रहा है। कि बाजारवाद जो है ये भी गांधी की दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए गांधी के जो स्वास्थ्य दर्शन में जो चिकित्सक होंगे वो चिकित्सक बाजारवाद की दृष्टि से काम नहीं करेंगे, बल्कि सेवा की भावना से काम करेंगे। तो ये भी एक बात है। और सबसे बड़ी बात कि गांधी की जो दृष्टि से कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, तो क्या आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो चिकित्सा का विकास है, क्या उस तक आम आदमी की पहुंच है? तो आप देखेंगे कि कम चंद लोग ही इन बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं और उनके लिए भी ये कितना कारगर है ये तो बात की विषय है। और तो इसलिए मैंने बस लास्ट में मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि मैं इसको थोड़ा 2 लाइन से पढ़ देना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि गांधी द्वारा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की आलोचना बहुत हद तक सही प्रतीत होती है। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रणाली ने बीमारियों के इलाज में काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन इसमें बीमारियों को रोकने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। जबकि गांधी का स्वास्थ्य चिंतन इलाज से परहेज को अच्छा मानता है और ऐसी आदर्श स्थिति की कल्पना करता है जिसमें बीमारियां हो ही नहीं। बेशक इस आदर्श को पाना श्रम साध्य है, लेकिन यह अप्राप्य नहीं है। अतः न केवल आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की विफलताओं के मद्देनजर, वरन सच्चे स्वास्थ्य की प्राप्ति की दृष्टि से भी सादा जीवन उच्च विचार का भारतीय सूत्र, जिसे आप गांधीय सूत्र भी कह सकते हैं, वो अनुपालनीय है। इसे अपनाकर ही सबों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध करवाया जा सकता है और एक स्वस्थ समाज निर्माण का सपना भी साकार हो सकता है। तो आइए प्रकृति की ओर लौटने का साहस करें और गांधी को अपनाने का श्रम। धन्यवाद। सुनी का पत्र था गांधी के दृष्टि में स्वास्थ्य। जो कोई प्रश्न है सदन से? हेलो कंदन जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से आया है जो टॉलस्टॉय के थ्रू उनको तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न जो मेरा जी प्रश्न ये है कि आपने कह दिया कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने बीमारियों को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, जबकि आप स्वयं मान रहे हैं कि पोलियो, चेचक है या जितने भी टीके लगाए जाते हैं ये सारे के सारे बीमारियों को रोकने के लिए ही तो है और उन्होंने रोका भी। तो ये कहना कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने बीमारियों को रोकने के लिए नहीं कुछ किया है, ये भी गलत है। नई बीमारियों का सृजन किया है। तो जो कि सर ने शारीरिक श्रम के बारे में कहा है, मैंने पेपर में लिखा भी है, मैं नहीं पढ़ पाया समय अभाव के कारण, लेकिन मैं इसके संबंध में 1-2 बात कहना चाहता हूँ कि गांधी की दृष्टि जो शारीरिक श्रम के बारे में है,
उसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। वो शारीरिक श्रम वो नहीं है कि हम सुबह सुबह जो है वो जो बनावटी साइकिल होता है उसको चलाएं या दौड़ें, बल्कि उनका जो शारीरिक श्रम है वो शारीरिक श्रम भी उत्पादक होना चाहिए। ये मैं थोड़ा जोड़ते हुए मैंने उसको थोड़ा सा सर इसको डील किया है और आगे मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दूँ। तो शारीरिक श्रम तो हम करें, लेकिन श्रम के लिए वो श्रम नहीं हो कि हम सिर्फ जो है साइकिल झूठ मूठ वाला साइकिल ले रहे हैं, उसको दौड़ रहे हैं या जिम जा रहे हैं, इस तरह का शारीरिक श्रम नहीं करें, बल्कि वो शारीरिक श्रम उत्पादक हो। चाहे वो एक सेकंड प्रेशर का उत्तर दे दूं फिर मैं आपसे बात करूं। तो वो शारीरिक श्रम कहीं न कहीं उत्पादन से जुड़ना चाहिए, कृषि से जुड़े, सफाई से जुड़े या आपके किचन के ही काम से जुड़े, चाहे जैसे भी जुड़े, तो वो जो है उत्पादन से जुड़े या अपने वस्त्र की सफाई से ही जुड़े, तो वो शारीरिक श्रम उत्पादन से वो किसी न किसी तरह से जुड़े। दूसरी बात जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति को लेकर के है, तो ये सर्वविदित है कि आलोक टंडन सर आधुनिकता के बहुत बड़े समर्थक हैं। तो आधुनिकता पर जहाँ भी चोट लगेगी तो वो तो उसे बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो जी उत्तर आधुनिकता के बहुत बड़े समर्थक हैं और सचमुच मेरे बातों में थोड़ा कंट्राडिक्शन नज़र भी आता है जो उन्होंने पकड़ा उसे, लेकिन मैं जहाँ कह रहा हूँ कि उसने रोकने की भूमिका नहीं निभाई, मेरा कहने का अर्थ ये है उसका ये उद्देश्य नहीं है कि बीमारियाँ पैदा नहीं हो। मेरा वो कहने का ये है, वो ये नहीं चाहता है कि बीमारी हो ही नहीं, ये उसका उद्देश्य नहीं है। रोका तो है कुछ बीमारियों को, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है कि आदमी को कोई बीमारी नहीं हो। आपने सही इशारा किया, हम खुद कह रहे हैं कुछ बीमारियों को रोका है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं, पर्पस ये नहीं है कि आदमी ऐसा हो जाए कि बीमारी उसको हो ही नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा तो उसका बाजार ही बंद हो जाएगा। तो फिर सारी चिकित्सा की पूरी पढ़ाई, पूरा ये दवाइयों का पूरा कारोबार, MR की पूरी डिग्री, ये पूरा जो उसका जो क्या कहते हैं कमीशन है डॉक्टरों का, ये सब बंद हो जाएगा। तो आपने सही पकड़ा है। और दूसरी बात, जहाँ तक प्रकृति की ओर वापस लौटने का सवाल है, तो मेरा यह मानना है कि ये बहुत ही कठिन, मैंने कहा ये श्रम साध्य है, लेकिन ये असंभव नहीं है। और दूसरी बात मेरा यह मानना है इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है और उसकी ओर हमको कहीं ना कहीं लौटना ही पड़ेगा। आज लौटे, कल लौटे, नहीं लौटे तो अपनी मर्जी, हम मरे, लेकिन हमको जो है उसकी ओर लौटना पड़ेगा। चाहे आज लौटे या कल लौटे, गांधी के नाम से लौटे, मार्क्स के नाम से लौटे, आधुनिकता के नाम से लौटे, उसको जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं हमको प्रकृति की ओर, प्राकृतिक जीवन शैली की ओर हमको लौटना पड़ेगा। उसी में हमारा भविष्य है, उसी में मानवता का भविष्य है। धन्यवाद शेखर जी। स्कूल के प्रौधान थे जो संपत्ति को चोरी मानते थे, जो बिना श्रम के जो संपत्ति अर्जित की गई है तो वह चोरी है और उस संपत्ति से एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो कि बाद में मर्केंटाइल स्कूल वगैरह के लोगों ने